श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 444 अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 31। जय महाकाल। आज 1 अगस्त 2021 है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 293 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। ओम तत्सत। अर्जुन के कहने पर ही भगवान ने अपने विश्व रूप को दिखाया, तो भी वे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत डर गए। उन्होंने अपने कृष्ण को इसमें कहीं भी नहीं देखा। विश्व रूप में उसको कृष्ण का दर्शन हो ही नहीं रहा है, इसलिए वे प्रश्न पूछते हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भगवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अन्वयार्थ। मैं आख्या ही भगवान उग्र रूपः कहा। हे देवों में श्रेष्ठ, मुझे आप बताइए कि आप उग्र रूप धारण करने वाले कौन हैं? हे देववर ते नमः अस्तु प्रसीद। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। हे आद्यम भवन्तं विज्ञातुम इच्छामि ही तव प्रवृत्तिम न जानामि। हे आदि पुरुष, जगत के मूल कारण हो आप, आपको मैं तत्वतः जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन इस प्रकार भगवान को कह रहे हैं। आइए इस पर हम सद्गुरु की कृपा से चिंतन करते हैं। मैं आख्या ही भगवान उग्र रूपः कहा। अर्जुन का जो परम सखा है ना, अर्जुन उसे ही उसका अति निकट का परिचय पूछ रहे हैं। भाई, परिचय तो हम नए आदमी से पूछा करते हैं ना। अर्जुन को श्री कृष्ण में सब नयापन ही दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण के प्रति जो कुछ मान्यताएं भी थी
वह सब अब टूट गई है। अब अर्जुन और भगवंत दोनों भी नए हो गए हैं। यह नयापन ही परमात्मा प्राप्ति का शुभ संकेत है। परमात्मा को देखने के लिए ताजी दृष्टि होनी चाहिए, जिसमें राग द्वेष आदि होवे। यह दृष्टि प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकती। आप उग्रधारी कौन हो प्रभु? आप उस रूप में हमको डरा रहे हैं, लेकिन क्यों? इत्यादि अनेक प्रश्न इस अर्जुन के प्रमुख प्रश्न में छिपे हुए हैं। अर्जुन कहते, हे देवदेव, हे देववर, ते नमः अस्तु, प्रसीद। हे देवाधिदेव, आपको मेरा नमस्कार है। और यह नमस्कार औपचारिकतावश है। इस नमस्कार के पीछे भय छिपा हुआ है। भय इसलिए कि संदेह है, यह कृष्ण है या और कोई है। जो भी हो, किंतु ये मात्र अलौकिक है, क्योंकि ऐसा कभी हमने पहले देखा ही नहीं है। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए। इस उग्र रूप से आप हमें न डराइए। मैं पहले ही भविष्य की चिंता से भयभीत था, फिर आपने पुनः मुझे यह विश्व रूप दिखाकर और डरा दिया है महाराज। हे आद्यम भवंतम विज्ञातुम इच्छामि। आप इस जगत के मूल कारण है ना। मैं आपको तत्वतः जानना चाहता हूं। आपका यथार्थ स्वरूप कौन सा है? सौम्य है या उग्र, या इससे अलग है? अब तक के प्रवचनों में अर्जुन को भगवान ने अपना परिचय बहुत जगह दिया है, और यहां पर प्रत्यक्ष ही दिखा दिया अपना स्वरूप भगवान ने। सही में परमात्मा को समग्रता से स्वीकार करना अत्यंत ही कठिन है। कितने उनके रूप हैं और कैसे कैसे रूप है, उनको देखकर तो महाराज दृष्टि चकरा जाती है। जब शेर सामने आवे अथवा कोई शेर किसी प्राणी को पकड़ रहा हो, तब पता चलता है कि भगवान किसमें है। प्रत्येक जिज्ञासु की प्रभु को जानने की इच्छा होती है, किंतु बेचारे वे टिक नहीं पाते इस मार्ग पर, और इस मार्ग को दुर्गम जानकर के वे फिर से संसार की तरफ बह जाते हैं। अर्जुन ठीक ही कह रहे परमात्मा को, आप कौन हो? ही तव प्रवृत्तिम न प्रजानामि। आप इस रूप में क्या करना चाहते हैं महाराज, यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। अलंकारों की उलझन में हम पड़े तो हम हजारों जन्मों भी अलंकारों का प्रयोजन नहीं जान सकते। प्रत्येक अलंकारों में अलग अलग प्रयोजन छिपा हुआ है। अंगूठी का प्रयोजन अलग है, नथनी का प्रयोजन अलग है। इस संसार में न जाने प्रभु के कितने रूप है, किसे किसे हम जाने, और उसको जानने से भी क्या लाभ होगा। एक बात निश्चित है कि इस विश्व रूप में निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं है। सबका अपना अपना महत्व है। यहां पर मच्छर भी महत्वपूर्ण है और हाथी भी महत्वपूर्ण है।
अतः नाम और रूपों को जानने की अपेक्षा उसके भीतर बहने वाला जो सच्चिदानंद रूप तत्व है ना, उसको जानना चाहिए। अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को ही पूछ रहा है कि महाराज आप हो कौन। अर्जुन ने ठीक ही पूछा है, सर्प से ही पूछ लिया कि बताओ तुम्हारा क्या अस्तित्व है। सर्प के और नजदीक जाओगे तो सर्प तिरोहित होकर वहां पर रज्जु ही प्रकट हो जाएगी। मेरे भाई जगत को ही पूछो कि तुम कौन हो, तो जगत ही तिरोहित हो जाएगा। भगवान अब अर्जुन के प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर देने जा रहे हैं, लेकिन उस उत्तर को हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।